लिखो तो हेडिंग लिखो, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सॉर्टेड चैप्टर है, ठीक है। आओ फटाफट इसको खत्म करें। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज एक बार बोर्ड पर देखो, मैं खुद ही ऐसे ही बता देता हूं आपको। यदि सपोज करो कि किसी स्टेटमेंट में x प्लस टू इज इक्वल्स टू 10 बोला हुआ, ठीक है, तो इसको बोला जाता है इक्वेशन, ठीक है। और अगर कहीं पर सपोज करूं कि x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 या x प्लस टू लेस देन 10 लिखा हुआ है, तो इसको बोला जाता है, इस टाइप के सिचुएशन को, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करो, लेस देन यूज करो, लेस देन इक्वल टू यूज कर लो, या मान लो कि ग्रेटर देन यूज कर लो, ये लेस देन यूज कर लो, ये चार सिंबल है आपके पास में। इनमें से किसी को यूज करके अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो तो इसको बोला जाता है इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं बताओ? इन इक्वालिटी, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन और ये क्या हो गया बताओ? इनइक्वालिटी। क्लियर है मेरे ख्याल? आओ देखो इस पेज को पढ़ो। टू रियल नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय दिस 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 और दिस, ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया आपके लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया लेस देन इक्वल टू, इसको क्या बोला जाएगा बताओ? इनइक्वालिटी। चलेगा मेरे ख्याल? अगला है इनइक्वालिटी विच डू नॉट कंटेन वेरिएबल्स आर कॉल्ड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। जैसे कोई दो नंबर को आप कंपेयर कर लो तो ये विल फाइंड कि इसमें कोई लेटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस नंबर नंबर है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो इस टाइप के सिचुएशन को क्या बोला जाएगा बताओ? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी विच कंटेन्स वेरिएबल्स आर कॉल्ड लिटरल इनइक्वालिटीज, मतलब नंबर भी है और लेटर भी इन्वॉल्व है, तो उसको क्या बोलना है आपको बताओ? लिटरल इनइक्वालिटी। चलेगा मेरे ख्याल में? उसके बाद में क्या है देखो कि यदि आप इन दोनों को यूज करके कोई इनइक्वालिटी फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ऐसा कि जैसे x प्लस टू ग्रेटर देन 5 लिखा हो, तो इसको बोला जाएगा स्लैक नहीं, स्ट्रिक्ट। इसको बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे बताओ? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और अगर सपोज करो कि इन दोनों को यूज करके कोई इनइक्वालिटी आप डेवलप करोगे, जैसे x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसको बोला जाएगा स्लैक इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे बताओ? स्लैक इनइक्वालिटी। नाम है बस। स्लैक इनइक्वालिटी अगर इक्वल साइन यूज कर रहे हो तो, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी अगर इक्वल साइन यूज नहीं कर रहे हो तो। चलेगा यहां तक? उसके बाद में दो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी ये है 4 नंबर, कि कोई भी रियल नंबर अगर आप उठा लेते हो नंबर लाइन के ऊपर से, कोई भी आप रियल नंबर उठा लेते हो कहां से? नंबर लाइन के ऊपर से, तो वो नंबर इस तीन में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगा ही करेगा। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये हो गया अपना नंबर लाइन, यहाँ पे है सपोज करो कि माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे है सपोज करो कि इन्फिनिटी, ठीक है। पिक एनी नंबर फ्रॉम दिस नंबर लाइन फ्रॉम वेर एवर यू लाइक, आप कर लो। ये 0 है, ये मान लो कि आपका नेगेटिव पार्ट हो गया, और ये हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट। अब अगर कोई नंबर आप इस पूरे नंबर लाइन के कोई भी लोकेशन से आप उठाते हो, या तो वो इस एरिया का हो, या फिर वो इस एरिया का होगा, और या फिर वो कहां का होगा? 0 का होगा, ठीक है। सो वट एवर रियल नंबर यू पिक, आइदर दैट नंबर विल बी इक्वल टू 0, और इट विल बी लेस देन 0, और इट विल बी ग्रेटर देन 0। कोई चौथा केस नहीं आ सकता। If you choose any real number, it will be either less than 0, or it will be equal to 0, or it will be more than 0. There will be no fourth case. ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसी नंबर लाइन में से कोई भी दो नंबर उठा लेते हो, कितना नंबर उठा लेते हो? एक उठाए तो वो ये तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये 0 होगा, और दो उठाए तो दो उठाने पे तीन बात हो सकता है कि आपका पहला चोजन नंबर दूसरे चोजन नंबर से बड़ा हो सकता है कि आपका पहला चोजन नंबर दूसरे चोजन नंबर के इक्वल और हो सकता है कि आपका पहला चोजन नंबर आपके दूसरे चोजन नंबर से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। यही तीन पॉसिबिलिटी। एक नंबर उठाए तो वो नेगेटिव नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, और पॉजिटिव नंबर हो सकता है। दो नंबर उठाए तो उस केस में पहला नंबर दूसरे से बड़ा, पहला नंबर दूसरे के इक्वल, पहला नंबर दूसरे से छोटा। ये जो बात है दो नंबर से रिलेटेड, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। क्या बोलते हैं बताओ? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। क्लियर है मेरे ख्याल में? फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक रियल नंबर अगर पिक करोगे तो वो ये तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये 0 होगा। दो रियल नंबर पिक करोगे तो पहला वाला दूसरे से बड़ा हो सकता है, पहला वाला दूसरे से इक्वल हो सकता है, और पहला वाला दूसरे से छोटा हो सकता है। इसको ओवरऑल क्या बोलना है आपको बताओ? लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। इसके बाद में है थ्योरी। थ्योरी यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी जो है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। इसको एक ही पेज में मैं समअप करूंगा, अब ध्यान से देखना। लेट मी पिक टू वेरी सिंपल नंबर्स 100 and 10, एंड इफ आई आस्क यू कि इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, तो क्या रिप्लाई करोगे? 100 बड़ा है, कॉन्फिडेंट इसके लिए, तो 100 इज मोर देन व्हाट? 10। 100 इज मोर देन 10। चलेगा मेरे ख्याल में? अब इसके बाद में आपको क्या करना है देखो, आपको इसके साथ में अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट कर।
पहला एक्सपेरिमेंट कि अगर आप दोनों साइड कुछ ऐड करते, लेट्स से कि आप दोनों साइड 5 ऐड करते, तो क्या रिएक्शन हो? तो 100 में 5 ऐड होके क्या हो जाएगा? 105। और 10 में अगर 5 ऐड किए तो क्या हो जाएगा? 15। ये समझ में आ रहा है? और स्टिल जो इनके बीच का जैसा रिलेशनशिप था कि ये वाला चीज जो वो उसको चुभ रहा था, अभी भी ये उसी डिजाइन में रहेगा। ठीक है। सिमिलरली दोनों साइड से अगर आप कुछ माइनस कर लिए, तो मान लो कि -5, तो ये 100 का क्या हो जाएगा बताओ? और ये 10 का क्या हो जाएगा? 5। ऐसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ऐड देख लिया, सब्ट्रैक्ट देख लिया, ठीक है ना? और इससे मैं कंक्लूड भी कर देता हूं कि इनइक्वालिटी का जो साइन है, दोनों साइड कुछ ऐड करने से चेंज नहीं होता, दोनों साइड कुछ सब्ट्रैक्ट करने से चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स द सेम। अगला जो काम करने का पॉसिबिलिटी है वो है मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन में लेकिन दो ब्रांच हो, एक सपोज करो कि मल्टीप्लाइड बाय +5 और एक सपोज करो कि मल्टीप्लाइड बाय -5। ठीक है ना? तो मल्टीप्लाइड बाय +5 अगर करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? 500। और वहां क्या हो जाएगा बताओ? 50। एंड आई पर्सनली फील कि ये अगर पहले ऐसा था तो अभी भी ये ऐसा कैसे ही रहेगा। आया बात समझ? सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डायनेमिक है ये वाला पार्ट, देखना ध्यान से। अगर आप दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हो तो 100 इंटू -5 क्या हो जाएगा बताओ? -500। एंड 10 इंटू -5 क्या हो जाएगा बताओ? -50। एंड व्हाट डू यू फील कि अब इनइक्वालिटी कैसा होना चाहिए? कौन उनमें बड़ा है, कौन छोटा है? उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ये वाला। देखो समझ आया क्या? ठीक है। तो ये पहला सिग्निफिकेंट सिचुएशन था जो आपको आज के बाद में याद रखना। इक्वालिटी के टाइम पर ऐसा कोई नाटक नहीं होता था, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो भी वैसा ही रहेगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो भी वैसा ही रहेगा। लेकिन इनइक्वालिटी में ये बड़ा खास बात है कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी सेम रहता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इफ यू ट्राई इट फॉर डिविजन। आप सपोज करो कि डिवीजन में भी मैं आपको दो पॉसिबिलिटी दिखाऊंगा। एक मानो कि डिवाइड बाय अपन अगर +5 करें तो 100/5 कितना हो जाएगा बताओ? 20। और 10/5 कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल में 2। इनइक्वालिटी सेम रहेगा, पहले जैसा था अभी भी वैसा है। लेकिन अगर आप डिवीजन में भी ट्राई करते हो डिवाइड बाय -5, उस केस में क्या होगा कि 100/-5 कितना हो जाएगा बोलो? -20। और 10/-5 कितना हो जाएगा? -2। एंड यहाँ पर अगेन आई फील इनइक्वालिटी वो हमारा क्या हो जाएगा? रिवर्स। आया बात समझ? तो पूरे इस चार्ट में दो ही सिचुएशन है जो आपको मानसिक रूप से याद रखना है। एक कि कभी भी अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी पलटी मार देगा, और दूसरा कि नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो भी इनइक्वालिटी आपका पलटी मार देगा। यहां तक चलेगा सारा चीज। इसके अलावा एक और परिवर्तन है जो आपको आज के बाद में याद रखना है, वो है कि अगर आप दो नंबर लेते हो 100 और 10, तो इनके बीच में सिचुएशन ऐसा, अगर आप दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हो, क्या ले लेते हो बताओ? रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 1/100 इफेक्टिवली कितना हो जाएगा? 0.01। और वो क्या हो जाएगा बताओ? 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1। अब कॉमन सेंस से सोच के बताओ कि दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? ये वाला बड़ा, पलटी मार देगा ऐसे। तो ये चीज भी याद रखना कि दो नंबर दोनों का दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों का दोनों कैसा होना चाहिए बताओ? पॉजिटिव। तो उस केस में रेसिप्रोकल करने से भी क्या होता है कि आपका इनइक्वालिटी का साइन जो है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स। अच्छा, सेम चीज अगर दो नेगेटिव नंबर भी लेते हैं तो भी ये चीज वर्क करेगा मेरे ख्याल में। नेगेटिव नंबर में अगर आप देखते हो तो ये क्या हो जाएगा बताओ? -100। ये क्या हो जाएगा बताओ? -10। अब क्या है कि पहले में ही वो बड़ा है, रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या हो जाएगा? -1/100। और वो क्या हो जाएगा बताओ? -1/10। इसका आंसर कितना है? -0.01। और उसका आंसर कितना है? -0.1। अब कौन बड़ा कौन छोटा हो गया बताओ? अब ये बड़ा हो गया ऐसा। तो दो नंबर अगर आप देख रहे हो जिसमें या तो दोनों नंबर पॉजिटिव है या तो दोनों नंबर नेगेटिव है, इस सिचुएशन में दोनों साइड रेसिप्रोकल लेने से आपकी इनइक्वालिटी का साइन जो है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स। आपकी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। इसमें बस एक सिचुएशन में केयरफुल रहना होगा आप लोग को। बोलो। सेकंड वाला में कैसे माइनस में वो माइनस वो ठीक। देखो, ये 0 ये 1, हालांकि ये पूछना ही चाहिए था क्लास 12 के स्टूडेंट को। ठीक है, तो नेगेटिव है वो। ठीक है। अच्छा, अगला एक और मैं इसका आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता हूं जहां पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। ठीक है, अगर सपोज करो कि एक नंबर आप पॉजिटिव ले लेते हो 100 और एक नंबर आप ले लेते हो नेगेटिव, ठीक है, तो इस सिचुएशन में अभी ये 100 जो है वो -n से बड़ा होगा। रेसिप्रोकल लेके ये कितना हो जाएगा बताओ? 1/100, जिसका इफेक्टिवली वैल्यू कितना है? 0.01। और ये क्या हो जाएगा बताओ? -1/10, जिसका इफेक्टिव वैल्यू कितना है? -0.1। अभी ऐसे तो क्या है कि रेसिप्रोकल करने से आपका इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता था,
लेकिन अगर आपके नंबर्स में एक आदमी पॉजिटिव है लेकिन दूसरा आदमी नेगेटिव है, तो उस टाइम पर रेसिप्रोकल करने से फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन एनी सिचुएशन पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या रहेगा, बड़ा। ठीक है, तो दोनों यदि पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी रिवर्स, दोनों अगर नेगेटिव है तो भी रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी रिवर्स, लेकिन एक आदमी अगर पॉजिटिव और एक आदमी क्या है, नेगेटिव, तो इनइक्वालिटी आपका सेम टू सेम रहे। ओवरऑल सारे बताए हुए बात को अगर मैं सम अप करूं तो आप ऐसा समझो कि सम करने से इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करेगा, डिफरेंस करने से इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करेगा, मल्टीप्लाई के टाइम पर दो बार, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी सेम टू सेम, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी रिवर्स, डिवीजन के टाइम पर दो बार, पॉजिटिव नंबर से डिवीजन इनइक्वालिटी सेम टू सेम, नेगेटिव नंबर से डिवीजन इनइक्वालिटी रिवर्स। फिर रेसिप्रोकल में तीन बार, दोनों पॉजिटिव है रेसिप्रोकल ले रहे हो रिवर्स करेगा, दोनों नेगेटिव है रेसिप्रोकल ले रहे हैं वो रिवर्स करेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पहले भी पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, रेसिप्रोकल के बाद में भी पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, कोई तीसरा सिचुएशन नहीं है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां तक डन, सारा बात समझा दिया ये सब मैंने आपको। अभी सीधा अपन चलते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ो। रेडी, एक बार सब लोग पेन छोड़ो, मेरे साथ एकदम अच्छे से सॉल्व करो, ये सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी आया हो, ठीक है ना। ये हो गया आपका इनइक्वालिटी, ठीक है, तो आपको मिला 3 माइनस ट्वाइस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 30। अपन दो काम कर सकते हैं, ठीक है ना, मैं आपको दोनों से दिखा देता हूं कि कैसे लोग से गलती हो जाता है। मेथड वन इसका ऐसे हो सकता है, देखो कि आप इसको उस तरफ ले चलो और 32 को इधर ले आओ, तो 3 प्लस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, एक्स प्लस 2x। यहां पर क्या मिलेगा बताओ, 35 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 3x। अच्छा, हर हमेशा हम कोशिश करेंगे हमारे सारे सवालों में कि हमारा जो वेरिएबल है ना वो हमेशा लेफ्ट साइड में, उससे क्या है कि बाद का इंटरप्रिटेशन एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको अगर मैं उल्टा घुमा के लिखना चाहूं तो मेरे को क्या लिखना चाहिए बताओ, 3x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 35। अच्छा, घुमाते समय बस ये बात है कि ये पहले जिसको चुभ रहा था अभी भी उसी को चुभना चाहिए, तो पहले ये 3x को चुभ रहा था अभी भी 3x को ही चुभ रहा है, तो ये ठीक चलेगा यहाँ पे। अब क्या है कि यहाँ से x को फ्री करने के लिए आप क्या करना चाहोगे बताओ, 3 से डिवाइड। 3 कैसा नंबर है ये बताओ, पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो इनइक्वालिटी रिवर्स मारना है कि सेम रखना है, सेम रखना है, तो क्या मिल जाएगा बताओ, x लेस देन इक्वल्स टू 35/3। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा बताओ, x लेस देन इक्वल्स टू आई थिंक 11/2/3। क्या, एक बार अभी रुक जाओ, चलेगा ना यहाँ तक। अब किसी बच्चे का दिमाग में ऐसा हो सकता है कि नहीं सर हम ना शुरू में ऐसा नहीं करेंगे, शायद कोई बच्चा हो सकता है कि शुरू में क्या करे, देखो आप ध्यान से, वो ना x को यहां ले जाए, 3 को वहां ले जाए, मेथड क्या हो जाएगा बताओ फिर, -2x बोलते चलो, -x ग्रेटर देन इक्वल 3 उस तरफ जाएगा, तो बोलो क्या, -32 माइनस, यहां क्या आएगा बोलो, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -35। अब क्या है कि x को फ्री करने के लिए आप क्या चीज से डिवाइड मारोगे, यहाँ -3 से, वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी रिवर्स मारना चाहिए कि सेम रहना चाहिए, रिवर्स मारना चाहिए हड़बड़ी में। लेकिन अगर आप रिवर्स नहीं मरवाए, आप बोले कि सर माइनस माइनस बचपन से काट रहे हैं, काट देंगे ऐसे, और ग्रेटर देन इक्वल टू 35/3, फिर आपका आंसर बाकी लोग के करेक्ट आंसर से मैच नहीं करेगा। आपको लेके मैंने तो सब सही किए, लेकिन नेगेटिव नंबर को ऐसे इनइक्वालिटी में फट से काट पाना पॉसिबल नहीं है। ये अगर काट रहे हो, इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि काटने का मतलब -1 से डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना है, और दोनों ही केस में आपका इनइक्वालिटी क्या होना चाहिए, रिवर्स। इसको सोचने का सही तरीका क्या होगा, देखो ये आ गया आपके पास में -3x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, -35, -3 से यू आर डिवाइडिंग, राइट इट लाइक दिस कि x -3 से डिवाइड कर जैसे इनइक्वालिटी उल्टा, और वहां पर अब आपको क्या मिल जाएगा बताओ, -35/-, माइनस माइनस हुआ, अगेन यू आर एट द सेम पोजीशन, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा बताओ, x लेस देन इक्वल टू कितना, 11 2/3 वापस चलेगा। यहाँ पहले ना यहां तक कॉपी करो, बाकी फिर मैं समझाता हूँ। तो ये वैसे कंप्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ अभी, कंप्लीट तो नहीं हुआ मेरे ख्याल में, अभी तो बस यही पता चला हमको कि x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 11/2/3। अब मैं ये पार्ट एक बार मिटा देता हूँ, कंसिडरिंग कि हमको ये बात पता है कि x इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 11/2/3, इसको दिमाग में रख के अब अगर बोलता है कि हमको x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वाले टाइप का सोल्यूशन चाहिए, फर्स्ट पार्ट, तो आप देखो कि नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है, 1 से, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2, नेक्स्ट नेचुरल नंबर, और वो लिस्ट वैसे चलता जाता है। और ये बोल रहा है मतलब पिछला जो आपने सॉल्व किया पूरा का पूरा,
वो ओवरऑल आपको क्या बोल रहा है बताओ, कि आपके एक्स का आंसर कैसा होना चाहिए। एक सेकेंड रुको, मैं इसको ना एक बार रख ही लेता हूं, सो दैट की परेशानी अपने को ना हो। हाँ बोलो एक बार, कि ये आपको ओवरऑल क्या बोल रहा है, कि आपका एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए। मैं आता हूं, नहीं लेस बोल रहा है, तो उससे इन्फिनिटी की तरफ जाना है कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना है? मैं आता हूं, देखो मैं फिर बताता हूं, इसको आपने सॉल्व करा, सॉल्व कर करके यू रीच दिस सिचुएशन। तो कंक्लूजन है कि इसका जो भी आंसर है 11/2/3 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, छोटा होना चाहिए। तो छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर लेना है आपको। नेचुरल कहां से स्टार्ट करता है, 1 से। अगला नेचुरल नंबर कौन होता है, 2। अगला कौन होता है, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप कहां जाके रुक जाओ, मैं 11 पे जाके रुक जाऊं, क्योंकि 11/2/3 है ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, इट वुड स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 डॉट 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 11 पे विश विल स्टॉप। सेट के हिसाब से आंसर हो। मैं आ रहा हूं, आप इसको लिखो पहले, एक सेकंड बस रुक जाओ, मैं एक और इसमें समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। डन यहां तक। कुड एनीवन टेल मी कि इस वाले सिचुएशन का आंसर फिर कैसा दिखेगा। इस वाले लिस्ट में 0 आ जाएगा, 0 और क्या, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, फिर कहां रुकेगा 11। और इंटीजर वाले में क्या होगा, अब इसमें क्या है कि माइनस इन्फिनिटी तो नहीं बोलूंगा मैं, डॉट डॉट डॉट, और इंटीजर बोल दिया मतलब नेगेटिव भी ले सकते हो आप। क्या आ जाएगा बोलो, -2 -1 0 1 डॉट 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 11। मैं आता हूं, अब एक बार ये सारा लिख, एकदम डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप एकदम टेंशन मत। डन, ये लिखना हो गया। एक बार आप बोर्ड पर देखो थोड़ा सा 2 मिनट। देखो, x लेस देन इक्वल्स टू, जब आप कहते हो 11/2/3, इसका मीनिंग ये होता है कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ नंबर लाइन इन्वॉल्व लाइक दिस। ठीक है, उस नंबर लाइन पे कोई एक पॉइंट होगा जो 11/2/3 के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और आपको इसके पीछे का सब लेना है, और उसको भी लेना है क्योंकि इक्वल साइन है वहां। चलेगा, ये पीछे का सब लेना है मतलब क्या, कहां तक लेना है, माइनस इन्फिनिटी तक लेना है। ये समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। अब लेकिन फर्स्ट वाला जब ये कंडीशन डाल दिया, दैट मीन्स कि इसके पीछे वहां तक देखने में जो जो नेचुरल नंबर दिखेगा वो बताओ। तो इसके पीछे जब आप वहां तक देखोगे तो 1 के बियॉन्ड, मतलब 1 के और पीछे नेचुरल तो कोई होगा नहीं, इसीलिए नेचुरल वाले का आंसर हो गया 1 से लेके 11। इसका मतलब है कि इसको जब देखते हो तो उस वाले देखने में होल नंबर क्या क्या दिखेगा, जो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इससे जस्ट पहले क्या आया, वो 11 आया होगा। ठीक है, फिर जब बोलता है कि इंटीजर चाहिए, इसका मतलब है कि यहां से उस तरफ देखते समय कितना इंटीजर दिखता है। अभी माइनस इन्फिनिटी को मैं इंटीजर नहीं बोल सकता, हो सकता है क्या पता उसको कोई वैल्यू फ्रैक्शन वैक्शन हो, इसीलिए मैंने इंटीजर वाले के लिस्ट में क्या लिखा देखो, डॉट 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 -2। अब चाहो तो -3 से स्टार्ट कर लो, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक मैक्सिमम 11। ठीक है, एक चौथा पार्ट में ऐड करता हूं, इसका आंसर देखने के बाद में आपके मन का सारा शंका दूर हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि x बिलोंग्स टू r चाहिए था मेरे रियल नंबर, तब क्या होता, तब क्या है कि ये सारा नंबर आपका आंसर होता, और सारा नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है उस केस में इसका आंसर हो जाता है x, ध्यान से सोचना, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 11/2/3, उस पर भी स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि उसको इंक्लूड करना है रियल नंबर बोलने से लेके। देखो, जब नेचुरल बोल दिए तो आपको इसका सब नहीं लेना, आपको बस 1 से लेके 11 का, वो भी बीच बीच का कुछ कुछ छोड़ना भी था। होल में भी 0 से लेके 11, इंटीजर में भी सब नहीं ले रहे हो, लाइक -1 और -2 के बीच में भी बहुत सारा नंबर्स है ना, आप नहीं ले रहे हो, इसीलिए ऐसे लिखना जरूरी है। लेकिन रियल में वो सब कुछ जरूरी नहीं है, रियल में क्या है कि यहां से लेके वहां तक जितना आएगा सब ले सकते हो आप, इसीलिए इसको आप इंटरवल के फॉर्मेट में लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखो तो, इसमें पहले ही बोल दिया कि x बिलोंग्स टू w वाला आंसर चाहिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। आओ खोजते हैं, तो 3x/5 माइनस
2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 1। एलसीएम लेने पे कितना बताऊं, 15, ऊपर यहां हो जाएगा 9x और माइनस वहां पर 5 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। खोलो इस, तो 9x माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन में 15 ग्रेटर देन। जी ये 15 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहे 15 वैसे पॉजिटिव आदमी कि नेगेटिव आदमी, तो मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी रिवर्स की नो रिवर्स, नो रिवर्स पॉजिटिव आदमी, तो माइनस एक्स और प्लस 5 ग्रेटर देन क्या 15। अब यहां से दो काम कर सकते हो, कुछ भी करो बस केयरफुल रहना, ठीक है, यहां तक सब कुछ। अब या तो मैं x को वहां भेज के 15 को यहां ले आऊं, और या फिर मैं 5 को वहां भेजूं, x को यही रहने, ठीक है। कुछ भी करूं, आप अगर केयरफुली काम करो तो आंसर आपका सेम आए, ठीक है। मान लो कि मैं थोड़ा सा खतरनाक वाला काम ही करता हूं, 5 को भेजते हैं वहां, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन क्या आ जाएगा बताओ, 10, 15 माइनस 5, चलेगा ना। अब यहां से x निकालने का मतलब है कि दोनों साइड आपको -1 से ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा डिवाइड, और उस टाइम पर केयरफुली आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी रिवर्स, उसमें गलती मत करना। तो क्या हो जाएगा बोलो, x लेस देन आई थिंक -10, चलेगा, चलेगा यहां तक। अब एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज हो गया, ये बोल रहा था कि W कैटेगरी वाला आंसर बताओ, और आंसर आया -10 से पीछे। मतलब ये हुआ कि इसको सेटिस्फाई जो भी कोई करेगा वो -10 से छोटा होना पड़ेगा, और अगर -10 से वो छोटा हो गया तो W कैटेगरी में मुझे एक भी आंसर नहीं मिला। W कैटेगरी में मतलब आंसर इसका होगा, लेकिन सारा आंसर कैसा होगा, -10 से छोटा, इसीलिए W कैटेगरी में एक भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन है कि देयरफॉर देयर इज या इट हैज नो सोल्यूशन, इट हैज नो सोल्यूशन फॉर x बिलोंग्स टू W, या देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5। ये समझ में आया। एक बार मेरी तरफ देखो, मैं अगर पूछूं कि इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा तो क्या बोलोगे, होगा, लेकिन वो सारा सोल्यूशन कैसा होगा, -10 से छोटा। इसका ये वाला सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, वैसा नहीं, चलेगा, क्लियर है मेरे ख्याल में। चलो इसको देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फॉर रियल एक्स। तो इस बार आपको कोई भेदभाव नहीं करना है, पूरा आर लेना है आपको अच्छे से। चलो पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं, 3 2 6 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -2x। 3x को वहां ले जाओ, 2 को यहां ले आओ, तो 6 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x -2x। 6 -2 का आंसर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x। अच्छा ऐसे अच्छा है कि उल्टा करके अच्छा है, उल्टा करके अच्छा है, वेरिएबल हमेशा आपका लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, x लेस देन इक्वल्स टू 4। अब आपको चूज ही बनना है, लिमिटेड नंबर्स को लेना है कि सबको लेना है, क्योंकि रियल बोला हुआ तो सबको लेना है। और इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, 4 से छोटा वाला नंबर्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ, कि 4 से बड़ा वाला नंबर्स प्लस इन्फिनिटी की तरफ, छोटा वाला तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और अगर आप इसी चीज को इंटरवल के फॉर्मेट में लिखते तो क्या लिखोगे, पहले इसके बारे में मैं एक सजेशन देता हूं, आप सोच लो। नंबर लाइन पे इमेजिन करो, ये 4 है, आपको 4 को लेते हुए पीछे जाना है, मतलब कहां से कहां तक लेना है आप, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक। तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 4 क्लोज इंटरवल, ठीक है। अच्छा एक और चीज सुनो, इंटरवल के फॉर्मेट में हमेशा छोटा नंबर को लेफ्ट में, बड़ा नंबर को राइट में, जिसको इंक्लूड करना है उसके लिए स्क्वायर, और जिसको इंक्लूड नहीं करना उसके लिए राउंड, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड नहीं होता, इसीलिए उसके लिए राउंड, और यहां पर इक्वल साइन, इसीलिए इसके लिए क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना, चलो आ जाओ। इसको मिटा लेता हूं, स्पेस ज्यादा लगेगा उसके लिए। चलो देखो, 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 20। यहां पर 5 इंटू क्या, 3x माइनस 2, और माइनस ऑफ 4 इंटू 2 माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल आई थिंक 15x माइनस 10, और माइनस 4 को अंदर ले चलो तो -8 और प्लस 4x अपॉन में 20। दिस इंप्लाइज
2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस एन माइनस ए माइनस 18/20। देखो 20 को इससे, 3 को उससे, और दोनों आदमी कैसा है, पॉजिटिव, इसीलिए इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं हो। तो क्रिस क्रॉस करो, क्या आ जाएगा बताओ, 20 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 19x माइनस 18। होल दोगे अगर तो ये आ जाएगा शायद से 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54। दिस एम्प्लाइज 40x को वहां, 54 को यहां, तो मेरे ख्याल में 54 माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 40x, आई थिंक 17x। ये सॉल्व करके आ जाएगा 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x। अगेन उल्टा करके लिखो तो 17x लेस देन इक्वल्स टू 34, 17 से डिवाइड कर लो विच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी विल नॉट गेट रिवर्स्ड, सो इट विल बिकम 2। और यहां से रियल x का आंसर चाहिए तो क्या आंसर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 और 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। To receive grade A in mathematics course, one must get an average of at least 90 marks in 5 examination, each of 100 marks. If Ragini's marks in first 4 examination are 87, 92, 94 and 95, find the minimum marks that Ragini must obtain in the 5th exam to get grade A in the course. ठीक है, मान लो कि 5वें एग्जाम में x मिला उसको, ठीक है ना, तो इसका 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 और इसका, इन सबका एवरेज मिला के 90 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो उसको ग्रेड ए मिल जाएगा। लिखो, लेट द एग्जाम ऑफ द 5th मार्क, सॉरी, लेट द मार्क्स ऑफ 5th एग्जाम, लेट द मार्क्स ऑफ 5th एग्जाम बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले एग्जाम में कितना, 87, 92, 94, 95, 87, 92, 94, 95 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 एग्जाम में तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। दिस एम्प्लाइज, इन तीनों को जोड़ोगे कितना आ रहा है, 270 और 80 तो 350, और 9 2 11 और 7 18, 368 आ रहा है क्या, 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 450। अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 450 माइनस 368 कितना, 92 ठीक लग रहा है, 82, x ग्रेटर देन इक्वल टू 82। ठीक है, अभी x ग्रेटर देन इक्वल टू 82 वाला बात ठीक है आपको, लेकिन ये मांगा कैसा मार्क्स था, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, तो मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ेगा उसको, 82। देखो, देयरफॉर मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर, मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर इज इक्वल्स टू 82, मिनिमम रिक्वायर्ड स्कोर इज इक्वल्स टू 82। ठीक है, इसको देखो, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. मेरे ख्याल में शॉर्टेस्ट साइड ही सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसको आप मान लो x, तो लॉन्गेस्ट साइड आपका ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 3x, थर्ड साइड कितना हो जाएगा, px माइनस, ठीक है, और तीनों साइड का लेंथ को जोड़ लेने से क्या आ जाता है, पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर क्या है कि एटलीस्ट 61 है, मतलब पेरीमीटर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 61। लिखो, लेट द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट साइड बी, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x कॉमा लॉन्गेस्ट साइड बी 3x, लॉन्गेस्ट साइड बी 3x एंड थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 एंड third side is equals to 3x minus 2 according to question, according to question लिखूं, x plus 3x minus 2
ग्रेटर देन इक्वल टू 61। मेरे ख्याल में 3 3 6 और एक 7, तो 7x2 को वहां भेज दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 63। x ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7 कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, और हम लोग को मिनिमम लेंथ ऑफ क्या मांगा था? शॉर्टेस्ट साइड ही मांगा था, तो लिखो देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो AMGM इनइक्वालिटी। AMGM इनइक्वालिटी बोलो। हाँ है थोड़ा सा। AMGM इनइक्वालिटी 3 4 क्वेश्चन, ये छोटा छोटा, यहाँ बोर्ड पर देखो। रेडी, सुनना ध्यान से। मान लो कि आपके पास में दो नंबर है A, B, तो इनके AM का मतलब होगा A + B/2। ध्यान से सुनते जाना। हाँ, GM का मतलब होगा AB होल टू द पावर हाफ भी बोल सकते हो, या चाहो तो आप √AB भी बोल सकते हो। इनके बीच में रिलेशनशिप होगा कि AM का आंसर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM का आंसर। अब इसमें ग्रेटर देन कब होता है, इक्वल टू कब होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो कि आप दो नंबर ऐसा लेते हो कि A = 16 एंड B = 4। AM का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 16 + 4/2 विच इज इक्वल्स टू 10। GM का आंसर क्या हो जाएगा बताओ? √16 × 4 कितना? √64 कितना? 8। सो यहां पर यू कैन सी कि AM ग्रेटर देन क्या हो गया बताओ? GM। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी इफ यू टेक बोथ द नंबर्स इक्वल, A = 10, B = 10, AM का आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 10 + 10/2 विच इज इक्वल्स टू 10 अगेन। और GM का आंसर कितना हो जाएगा बताओ? √10 × 10, तो सॉल्व करके ये भी 10 आएगा। और यहाँ पर कंक्लूजन क्या हुआ कि AM इज इक्वल टू GM। देखो क्लियर है, आया समझ? तो कोई भी दो नंबर का AM निकालने का ये फॉर्मूला, GM निकालने का ये फॉर्मूला, दोनों के बीच में जो जनरल रिलेशनशिप है वो है AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। क्या रिलेशनशिप बताओ? AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। उसके बाद में नंबर्स अगर अलग अलग रहेगा तो AM विल बी ग्रेटर देन G, तो AM विल बी ग्रेटर देन GM। और नंबर्स अगर सेम सेम रहेगा तो AM विल बी इक्वल टू G। नंबर अगर 3 हो जाएगा तो AM विल बिकम A + B + C/3 और GM विल बिकम A × B × C होल टू द पावर 1/3। ये बोलोगे क्यूब रूट ऑफ A × B × C। नंबर अगर 4 हो जाएगा तो A + B + C + D डिवाइडेड बाय 4 एंड GM क्या हो जाएगा? A × B × C × D होल टू द पावर 1/4। ठीक है, इस तरीके से ये आप चाहो तो नंबर बढ़ा भी सकते हो। AM और GM का फॉर्मूला हल्का हल्का आपका चेंज होता है। क्लियर है मेरे ख्याल में? डायरेक्टली क्वेश्चन ही देखते हैं, इसका ज्यादा नहीं, 3 4 ही क्वेश्चन पढ़ो। If x, y and z are positive real numbers, then find the least value of x plus y into y plus z into z plus x। 2 मिनट मेरे तरफ देखना। AMGM के हेल्प से अगर मेरे को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, ये क्रिएट करने के लिए आई थिंक मेरे को सिर्फ x और y पे AMGM लगाना चाहिए। तो मेरे को मिलेगा x + y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √(x y)। अगर ये क्रिएट करना है, सिर्फ ये। फिर अगर मेरे को ये ब्रैकेट क्रिएट करना है तो मुझे y z पे अलग से AMGM लगाना चाहिए। और अगर मुझे ये क्रिएट करना है तो मुझे z और x पे अलग से AMGM लगाना चाहिए। और फिर उसके बाद में ये पूरा क्रिएट करने के लिए मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर लूं। ठीक है, मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे बोल रहे कि ये क्वेश्चन, अभी अगर इसका कुछ मिनिमम मैक्सिमम हमको फाइंड करना है ना, तो मैं ना इस ब्रैकेट के अंदर का मसाला देख लेता हूँ। क्या है बताऊं? A, B एंड C। तो मैं ना A, B, C पे AMGM लगाता हूँ। उसे एक तरफ क्या बन जाएगा बताओ? A + B + C/3। तो ऑटोमेटिकली ये बन गया ना वहां पर। और दूसरा वाला ये बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं जानबूझ के AB, BC, CA पे AMGM लगा दूंगा। उससे एक तरफ क्या बन जाएगा? AB + BC + CA डिवाइडेड बाय 3। तो ये एक लॉजिक होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने की, कि आपको हर पेयर ऑफ ब्रैकेट के बीच में व्हाटएवर मसाला आर यू एबल टू ऑब्जर्व, उस मसाले पे आप AMGM लगा दो एंड लास्ट में जाके फिर कुछ ना कुछ करके आपका आंसर आ जाए। क्लियर है मेरे ख्याल में? आओ तो लिखो फॉर x, y। लिखो x + y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू √(x)।
इक्वेशन 1। फिर लिखो फॉर एक्स एंड वाई हम बोल देंगे कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, चलेगा। फिर लगा दिया इसको। वाई एंड जेड के लिए भी एक ही हालत है, वाई प्लस जेड बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर वाई जेड। फिर फॉर जेड एंड एक्स, जेड एंड एक्स ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर जेड एक्स, चलेगा। अब आप इसको भी मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2, इसको भी मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब लिखूं 1 इंटू 2 इंटू 3 implies x प्लस वाई बाई टू इंटू वाई प्लस जेड बाई टू इंटू जेड प्लस एक्स बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर। देखो इन सारे में से डू यू फील कि रूट कॉमन लिया जा सकता है, और एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, एक बार लिख ही देता हूं, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा 2 इंटू टू क्या होगा, 8, ठीक है। नहीं नहीं एमजीएम नहीं लगा रहा हूं, अभी जो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट है उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा 2 इंटू टू कितना हो जाएगा 8, वो 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां जा सकता है। एक्स प्लस वाई होल थिंग इंटू वाई प्लस जेड होल थिंग इंटू जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर सोचो तो एक्स कितने बार मल्टीप्लाइड, 2 बार, वाई 2 बार और जेड कितने बार, 2 बार। ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। सो फाइनली मेरे को दिखा एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 एक्स वाई जेड, ये आंसर। बोलो क्लियर है मेरे ख्याल में, करो फटाफट कॉपी करो। एक बार देखो यहाँ पे और एक लाइन पे थोड़ा बात करते हैं। अब देखो कि ये जो आया है, ठीक है ना, ये जो आया है इससे आप क्या बोल सकते कि x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स का वैल्यू 8 एक्स वाई जेड के इक्वल, ये उससे क्या होगा बड़ा हो, तो ऑटोमेटिकली मिनिमम वैल्यू क्या हो गया उस सिचुएशन 8 एक्स वाई जेड। लिखो देयरफॉर रिक्वायर्ड लीस्ट वैल्यू इज 8 एक्स वाई जेड, रिक्वायर्ड लीस्ट वैल्यू इज 8 एक्स वाई जेड, चलेगा। So next, show that for the numbers this and this satisfy the numerical inequality am greater than or equal to g. Normal लिखो am is equals to क्या आ जाएगा 16 प्लस 4/2 which is equals to 10, gm equals to क्या आ जाएगा रूट ओवर 16 इंटू 4 which is equals to रूट ओवर 64 is equals to 8, ठीक है। therefore am greater than g, am greater than gm। अच्छा ये लेकिन बोल रहा है कि इक्वल टू भी होना चाहिए, लेकिन हमने थ्योरी में ही देखा था कि अगर नंबर हमारा डिफरेंट डिफरेंट है तो एम जीएम से बड़ा होगा, नंबर अगर हमारा सेम सेम है तो एम जीएम के इक्वल होगा। यहाँ का नंबर्स डिफरेंट है तो इक्वल हो ही नहीं सकता, नहीं उसके लिए कुछ कहना है, ठीक है। चलें आगे, अगला देख, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। लिखो अच्छा इसमें भी थोड़ा गड़बड़ है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू होना चाहिए था यहाँ, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। लिखो फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी, आप लिखो ए एम शुड बी क्या greater than equal to gm. This implies a plus b plus c upon 3 greater than equal to a into b into c whole thing to the power 1/3। कौन सा ये वाला, हाँ हाँ उसके बीच में मतलब ये 1/3 पावर सब पे कॉमन है, ठीक है। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखो अगेन फॉर ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी, ठीक है। लिखो वापस से वही ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। सो ए एम का आंसर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
होल्डिंग अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए होल टू द पावर 1/3। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। ये थोड़ा इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, लिखो आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा इसको देखो तो ध्यान से, ए 2 बार बी 2 बार सी 2 बार, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होल टू द पावर कितना 1/3। ये हो गया आपका इक्वेशन, चलेगा? क्लियर है? एक बार 2 मिनट बोर्ड पर देख लो और फिर मैं आपको लिखवा देता। जब मैं 1 इंटू 2 करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आई विल गेट ये वाला इंटू ये वाला, और राइट हैंड साइड में आई विल गेट ये वाला इंटू ये वाला। अच्छा इन दोनों में ये पावर 1/3 कॉमन है मेरे ख्याल में। अंदर बेसिकली मल्टीप्लाई कौन किससे होगा, ए बी सी विल गेट मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मर्ज होके ये लोग क्या हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। समझ में आ रहा है ये चीज? लिखो 1 इंटू 2 implies a plus b plus c by 3 holding into ab plus bc plus ca divided by 3 greater than equal to I think abc into a square b square c square और पावर में 1/3 कॉमन। तो यहां आ गया आपके पास में a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल्डिंग अपॉन 9 ग्रेटर देन इक्वल, ये मर्ज करके क्या हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पावर में 1/3। अच्छा इन तीनों का ये जो क्यूब वाला पावर ये इस 1/3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये 9 भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको बताओ ए प्लस बी प्लस सी होल्डिंग इनटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एबीसी, मतलब एबीसी यहां से आ गया 9 यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ गया, तो नीचे लिखो देयरफॉर लीस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू 9 एबीसी, लीस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू 9 एबीसी। डन। तो एक क्वेश्चन और लिखो दो, ये मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं, फाइंड फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ 9 पावर x प्लस 1 बाई 3 पावर x, इस टाइप से कुछ। देखो ऐसा ना बहुत सारा ऊटपटांग क्वेश्चन बन सकता है, एक दो हो सकता है कि आपके एक्सरसाइज वाले पार्ट में भी है, जस्ट गेट द आइडिया कि कैसे होता है ये सब क्वेश्चंस। इसको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे लीस्ट वैल्यू वगैरह अगर कुछ मांगे तो आपको एएमजीएम के रास्ते जाना। एएमजीएम के रास्ते जाने के लिए आपको ये क्लियर तो होना पड़े ना कि वो दो नंबर है कौन कौन, ठीक है, वो दो नंबर है कौन कौन। तो इसी को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो स्प्लिट करके सोचना हो, देखना ध्यान से, एक बार लिखना मत, पहले देख लो 9 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 3 पावर एक्स, बांट दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ 9 पावर एक्स बाई 3 पावर एक्स प्लस 1 बाई 3 पावर एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स कॉमन आ जाएगा शायद, ठीक है ना, और अंदर क्या बनेगा बताओ 9/3 होल पावर एक्स और प्लस 1/3 पावर एक्स, 3 9 कटा 3, ये क्या आ जाएगा बताओ 3 पावर एक्स प्लस 1/3 पावर एक्स। नंबर आपका ये होगा। अब दो नंबर दिख रहा है आपको, अब आप आ जाओ नाउ, एक बार सुनना ध्यान से। नाउ क्या बोल सकते हो बताओ, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जीएम। एम का आंसर कैसे निकलेगा 3 पावर एक्स प्लस 1/3 पावर एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पावर एक्स इंटू 1/3 पावर एक्स होल टू द पावर कितना हाफ। समझ आया? और सेटिंग ही ऐसा किया हुआ रहेगा कि ये दोनों तो कट गए, कट के क्या बचा 1, 1 पावर हाफ का आंसर 1, और यहां से ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या दिख रहा है आपको बताओ 3 पावर एक्स प्लस 1/3 पावर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देयरफॉर लीस्ट वैल्यू इज इक्वल टू। पर ऐसा ना कुछ भी ऊट पटांग एक्सप्रेशन बना के आ सकता, अब ये आपका काम है कि उसको आप 2 नंबर के सम में, ये 3 नंबर के सम में पहले ब्रेक कीजिए, फिर एम जीएम लगाइए, जीएम में ऑटोमेटिकली सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, फटाक से आंसर मिल जाएगा। करो जल्दी करो।
चलो आगे चल रहे हैं। ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि अलग ही थॉट का, नॉट रिलेटेड टू एएमजीएम, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है। और इस टाइप के एक दो क्वेश्चन पिछले 1 साल 2 साल में सैंपल पेपर और बोर्ड में भी आ गए, इसलिए मतलब ये दिमाग में रख के रखना जरूरी। ये बोल रहा है कि प्रूव दैट बिटवीन फॉलोइंग नंबर्स, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से बड़ा। अभी देख के तो लेकिन फील नहीं हो रहा। जैसे √5 का जो वैल्यू हो कितना बताओ, या √3 अगर पता हो तो। √2 का पता है, बोलो कितना। 1 पॉइंट, नहीं मिक्सअप कर रहे हो, वो √3 का आंसर। √2 का 1.41 के आसपास हम लेते हैं, √3 का 1.73 के आसपास हम लेते हैं, √5 का 2.23 के आसपास हम लेते हैं, और ऑब्वियसली 4 से बड़ा है तो 2 से तो ज्यादा ही होना पड़ेगा, और √6 का भी चलो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग जो है वो आ जाए। अभी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि √3 का जो हम वैल्यू लेते हैं 1.73 या 1.732, वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये तो इरेशनल नंबर है। इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो तो नॉट एंडिंग नॉट रिपीटिंग टाइप होना चाहिए, मतलब 1.73 ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ, 2569815633444239 कुछ चलता रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं हमारे पास में। फिर कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई इसमें इसमें कौन बड़ा कौन छोटा। तो इसमें क्या तरीका होता है कि इस नंबर को मैं एक बार x मान लूंगा, और इसको मैं एक बार y मान लूं। सिंस एक्स वाई का डायरेक्ट कंपैरिजन हमको लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल, तो आई विल ट्राई एंड चेक कि हाउ इज एक्स स्क्वायर बिहेविंग एंड हाउ इज वाई स्क्वायर बिहेव। अगर मैं ये डिस्कवर करता हूं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में ऐसा हुआ कि एक्स स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, तो मेरा कंक्लूजन होगा कि फिर पक्का एक्स ग्रेटर देन वाई है। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा ये है कि भाई इसमें हम कंपेयर कर ही नहीं पा रहे, कुछ हमको वैसा कॉमन दिख ही नहीं रहा है कि हम बोले कि ये बड़ा कि ये छोटा। तो जब कभी भी डायरेक्ट नंबर्स में ऐसा देख पाने में दिक्कत आए, तो आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए कि दोनों नंबर को एक साथ पकड़ के स्क्वायर करके देख लो। हो सकता है कि स्क्वायर में क्लियरली दिख जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा। अब अगर एक्स स्क्वायर बड़ा तो मतलब इनिशियली एक्स बड़ा रहा हो, और वाई स्क्वायर छोटा तो इनिशियली वाई छोटा रहा हो। और अगर उल्टा आता है कि वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो उधर का कंक्लूजन हो जाएगा कि वाई ग्रेटर देन एक्स। जैसा इसमें आएगा, सेम रिलेशन आपको इसमें भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये फैक्ट है, बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा होगा तो छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा होगा, अगर दोनों नंबर 1 से बड़ा है। चलो आगे आ जाओ, लिखो लेट एक्स इक्वल्स टू √5 प्लस √3। तो इससे क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, आई थिंक 5 प्लस 3 प्लस 2 √5 √3, सब मिला के 8 प्लस 2 √15। वाई कितना, √6 प्लस √2, तो वाई स्क्वायर कितना, तो 6 प्लस 2 प्लस 2 √6 इंटू √8 प्लस 2 √12। चलेगा, ठीक है यहां तक। एक्स और वाई में देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को देखो, 8 8 सेम, 2 2 सेम, उसमें है √15, इसमें है √12, तो कौन बड़ा हुआ, ऑब्वियसली वो बड़ा हुआ। अब वैल्यू जाने का दरकार नहीं है, वो 15 है तो बड़ा है वो और अगर एक्स स्क्वायर बड़ा है तो फिर एक्स का वैल्यू इनिशियली क्या रहा होगा, बड़ा। नीचे लिखो देयरफॉर यहां से कंक्लूड किया कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एक्स ग्रेटर देन वाई। चलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट साइन ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। ये सिमिलर है, लेकिन जैसे इसमें क्या है ना कि सोचने में बहुत दिक्कत आ रहा था, बिकॉज रूट का जो पार्ट है वो सब में अलग अलग है। इसमें जब आप ढंग से एक्सप्लोर करोगे तो यूल फाइंड कि सब सेम रूट में कन्वर्ट हो जाता, तो वहां से हम डायरेक्टली ही बिना स्क्वायरिंग वगैरह किए ही देख पाएंगे कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे करेंगे। इस नंबर को अगर मैं एक्सप्लोर करूं तो यह है √3 इंटू √50 को क्या लिख सकते हैं, √25 इंटू 2, और 32 को √16 इंटू 2। √3 को क्या लिख सकते हो फिर बताओ, आई थिंक 5 √2, और इसको लिख सकते हो 5 √2 माइनस 4 √2, क्या √2, दोनों मिलाया कितना, √6। ये वाले में क्या हो जाएगा, 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 54 ही है ना, तो क्या लिख सकते हो बोलो, मेरे ख्याल में 9 इंटू 6, ठीक है ना, और प्लस 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हो, तो 4 इंटू 6, 9 बाहर तो 3 इंटू 3 √6, और प्लस उधर से 4 बाहर तो 2 √6, ये मिला के 9 √6, और वो मिला के प्लस
4√6 दोनों मिला के 13√6, ये बहुत बड़ा है कंपेयर टू दिस। चलेगा ना? तो क्या सिंबल होना चाहिए बताओ? ठीक है, ये चाहो तो आप ऐसे कर लो कि लेट x इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल्स टू दिस, और लास्ट में कंक्लूड कर लो कि देयर को x इज लेस देन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।